ठीक है, ये मेरा उनसे कहना है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजोगे तभी ये जागृति आ पाएगी। नहीं तो आपने सुन लिया और बटन ऑफ कर दिए से नहीं होगा समाज के अंदर उत्थान। जी जी। तो आप अगर दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना काम जरूर करिए कि ये जो कानूनी तरीके बताए हैं ये समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं आप। इनके इसके ऊपर भी हाथ रख के मैं ये सौगंध खाता हूँ कि जो भी मैं कहूंगा वो बिल्कुल सत्य है, और सत्य के अलावा मैं एक शब्द भी इधर का उधर नहीं बोलूंगा। फिर जी मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि पहला जो पत्र साइन हुआ था उस वक्त भी मैंने आपको बोला, जी अब ये दूसरा पत्र साइन होके फिर आ गया, जी। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गैर कानूनी है। चुनाव दीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में मुख्य चुनाव अधिकारी के सलाहकार जो विंग कमांडर डॉक्टर डूंगरराम जी बेनीवाल हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत आपका एंड धन्यवाद। जी आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, सबसे पहले आपको निमन प्रणाम। जी, आपको और धन्यवाद। आपके सभी साथियों को निमन प्रणाम। आपकी जितने भी सब स्कैवर है और आपके जो भी श्रोता है उन सभी को निमन प्रणाम। जी जी, प्रणाम। तो हम्म, डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज हमारे जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसके अभी पहला चरण है वो सदस्यता अभियान है। तो उसके विषय के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। तो सबसे अच्छा। पहले तो आप बताइए जी, जो ये चुनावी प्रक्रिया के तहत अभी जो चुनाव का अभियान चला रखा है, तो आपने जैसे ऑडियो के अंदर भी बताया है हमें भी, ये जो चुनाव का जो अभियान है, ये सदस्यता अभियान, ये कानूनी रूप से सही नहीं है। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप थोड़ा-सा हमें विस्तार से बताइए भी, ये क्यों सही नहीं है और इनमें कहाँ-कहाँ फ़ॉल्ट है? सबसे पहले संदीप जी मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनावी अभियान एक अलग होता है और सदस्यता अभियान है वो अलग होता है। जी, सदस्यता जो भी अभियान होता है वो एक संस्था होती है वो चलाती है। जी, और ये बात तो अपने संस्था है उसका जो बायलॉज है, जी, जिसको हम संस्था का संविधान बोलते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है जी, इसकी धारा 4 के अंदर। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश सोसाइटी एक्ट है 1860, उसके जी, बाद में अमेंडमेंट जी, 1975 और अमेंडमेंट 2009 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी संस्था अपने सहूलियत के हिसाब से सदस्य चुन सकती है और सदस्यों को अपने हिसाब से बना सकती है। जैसे भी बनाए, वो चाहे वो एक साथ में बनाए या अलग अलग बनाए, ये काम संस्था का है। जी, एक तो बात होगी ये। जी, दूसरी बात है कि संस्था के अंदर चुनाव, जी, तो जब चुनाव के लिए तो नियम बने हुए हैं, उनमें ये होता है कि सबसे पहले जो इस संस्था का अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष क्या करता है कि एक प्रस्ताव लेता है महासचिव के थ्रू, महासचिव के द्वारा, और अपनी जो साधारण सभा है जी, उसके अंदर उस प्रस्ताव को रखता है कि भाई हमारी जो कार्यकारिणी है उसका समय पूर्ण होने जा रहा है, तो उस पूर्ण होने से पहले हमें हमारी संस्था के अंदर चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से कर लेना चाहिए। जी, तो जब वो प्रस्ताव उसकी साधारण सभा में जाता है, उसके बाद में वो प्रस्ताव के अंदर क्या होता है कि साधारण सभा में भी एक प्रोसीजर होता है कि आपके quorum पूर्ण करने के लिए जितने भी सदस्य हैं साधारण सभा के, उसके 50% या उससे अधिक उपस्थित रहते हैं तभी quorum पूर्ण होता है। और उसके बाद में उनमें से अगर 2/3 सदस्यों का अगर समर्थन मिलता है तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। इसका मतलब अब चुनाव करवाने। तो फिर क्या करता है कि जो संस्था है उसका अध्यक्ष एक पत्र जारी करता है, और उस पत्र के अंदर एक चुनाव अधिकारी का नाम लिखता है कि भाई ये चुनाव अधिकारी हमारे तो मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे जो कि संस्था के अंदर चुनाव करवाएंगे। जी, तो ये चीज हो गई। ठीक है। अब आपका जो प्रश्न था वो दोनों मर्ज था, चुनावी प्रक्रिया के बाद में साथ में फिर आपने जोड़ा कि सदस्यता अभियान और चुनाव। ठीक जी, है। बिल्कुल। तो सदस्यता अभियान वाला तो मैंने समझा कि बिल्कुल अलग चीज है ये। जी, तो सदस्यता अभियान कौन करता है? संस्था करती है, जी, न कि चुनाव अधिकारी। जी, जी, चुनाव अधिकारी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना। जैसे ही वो
प्रस्ताव पास होता है, चुनाव अधिकारी का नाम सामने आ जाता है, तो चुनाव अधिकारी का काम शुरू हो जाता है। इसको हम नॉर्मली आचार संहिता कहते हैं, लागू हो जाती है संस्था के अंदर। जी तो उसमें सबसे पहले वो यही करते हैं कि एक पत्र जारी करते हैं जी महासचिव को, और उसकी एक प्रति होती है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी इस संस्था जहाँ से जुड़ी हुई उसके देते हैं, जी और उसके अंदर एक लाइन लिखते हैं कि आपकी संस्था के अंदर कितने सदस्य हैं उसकी लिस्ट मुझे दी जाए। जी ठीक है। जी कोई भी चुनाव अधिकारी किसी भी संस्था के लिए एक भी सदस्य नियुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए एक भी सदस्य संस्था के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नहीं बना सकता। जी ये कानून के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। जी अब बात ये रही कि हाँ, आगे आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। जी। तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भी अभी एक तो लगातार बात उठ के सामने आ रही है भी हम्म। बेनीवाल साहब है वो अब हम्म। ये बातें क्यों बता रहे हैं। जब ये चुनाव का जो सिस्टम है और जब ये प्रणाली बनी थी और सदस्यता अभियान शुरू हुआ था उसके तो काफी टाइम बीत गए हैं, तो अब ये बातें क्यों बता रहे हैं वो, उनकी मंशा अच्छा। क्या है। हाँ, देखो ऐसा है कि ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी जनवरी, मिड मतलब मध्य जनवरी के अंदर। जी उस वक्त चुनाव अधिकारी का भी नाम सामने आया था, जी और मुझे भी 16 जनवरी 2025 को ये पत्र दिया गया था जी कि चुनाव करवाने हैं, और इसके लिए इन संस्था के लिए कोई मीटिंग भी हुई थी। जी और वो जो मीटिंग कोई अक्टूबर में हुई थी इनके, जी जी 13 अक्टूबर के आसपास कोई समाज की मीटिंग रखी गई थी अध्यक्ष जी ने, और भी समाज के मजीद लोगों ने। जी तो उनमें कहा गया कि भाई आप अगले 6 महीने या 9 महीने के अंदर चुनाव करवाइए। जी ठीक है। जी तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे जाते जाते जनवरी के अंदर शुरू हुई। तो जी जनवरी में जब पहला पत्र निकला गया था चुनाव अधिकारी के नाम का। जी ठीक है। जी तो चुनाव अधिकारी के नाम का जैसे पत्र निकलता है, तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त पत्र निकला है तो फिर उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैंने ये बात जब इनके पदाधिकारी मुख्य थे पूड़िया जी से मैंने बात की, अध्यक्ष है जो जी महासभा के, जी कि चुनाव अधिकारी का जो आपने अगर घोषणा कर दी है तो चुनाव फिर शुरू हो जाता है, इसका मतलब अभी सदस्यता वाला मामला नहीं बचता है। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम चुनाव नहीं करवा रहे हैं, हमने सिर्फ नाम घोषित किया है। जी ठीक है। अभी हम सदस्यता अभियान आगे चलाएंगे, उसके बाद के अंदर चुनाव होगा। जी। ठीक तो है। तो हाँ, बताओ। तो इसके अंदर उनका था भी अभी जो ये चुनाव चल रहे हैं तो क्या ये पूरी तरह अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो असंवैधानिक है। इसका मैं भी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है जी कि जो कानून और नियम जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे ही चुनाव अधिकारी का नाम आ जाता है सामने, और वो क्यों लाना पड़ता है उसका भी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया जी कि चुनाव अधिकारी क्यों नियुक्त करते हैं। जी जी बिल्कुल। वो तभी करते हैं कि जैसे कि भाई संस्था का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है तो हम करेंगे। जी लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि चुनाव अधिकारी का नाम इन्होंने पहले घोषित कर दिया, और साथ में इन्होंने ये कहा कि आपको हम मुख्य सलाहकार इनका बना रहे हैं। और फिर मैंने जब उनसे ये प्रश्न किया, मैंने कहा चुनाव अधिकारी का नाम सामने आ गया है तो फिर आप अभी तो आगे सदस्यता और ये जो कह रहे हैं वो कानून के हिसाब से तो ठीक नहीं है। जी जी तो उन्होंने कहा कि हम अभी चुनाव नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ नाम सामने आया है, अभी हमने चुनाव की घोषणा नहीं की है जी कि किस तारीख को चुनाव होगा या क्या होगा, ये चीजें हम नहीं लाए। जी जी ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आगे फिर उन्होंने क्या हुआ चीजें कि जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी क्या तकलीफ आ गई है, जी तकलीफ कुछ नहीं आई है कि जैसे ही ये जो घोषणा हुई थी इन नामों की, जी दो नाम की, उसके बाद में एक पत्र जारी हुआ। उस पत्र के अंदर मैंने देखा गया कि अ, भगवान दास जी जो मेन जी है जिनको मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, जी उनके द्वारा साइन किया हुआ राज्य स्तर के सदस्यता अभियान के प्रभारियों की नियुक्ति जी एक लिस्ट थी, उसके नीचे इनका साइन था, जिसमें इनके साइन के नीचे नाम लिखा था कि मैं भगवान दास, चांबा मुख्य चुनाव अधिकारी। जी तो बिल्कुल। ये जो चीज है,
ये पत्र जैसे ही सामने मेरे आया, जी तो मैंने उसी वक्त जो क्या किया कि गोविंद राम जी इसमें मध्यस्थता कर रहे थे। जी जी आचार्य गोविंद राम जी, ठीक है, शिक्षा शास्त्री, वो इसके अंदर मध्यस्थता कर रहे थे। तो मैंने उनको कॉल किया जी और कॉल करके मैंने उनको ये बोला कि ये जो साइन किया है भगवान दास जी ने, ये साइन गलत है। ये मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 3 एक महीने पहले की बात है। जी ठीक है। तो उस वक्त मैंने ये बोला कि भाई ये साइन गलत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर गलत है तो मैं बात करता हूँ उनसे, उनको बताता हूँ जी और फिर मैं आपसे वापस बात करूंगा। जी जी तो उन्होंने कोई बात की है या नहीं की है, मुझे इसका कोई वो पता नहीं है। जी ठीक है। लेकिन वापस जब मेरा इनका एक दूसरा लेटर आ गया साइन होके, जी तो तब मैंने फिर कांटेक्ट किया कि मैंने कहा आप मेरे को मैन जी से बात करने दीजिए, जो मेरे मुख्य चुनाव अधिकारी है जिनका मैं सलाहकार हूँ, मुझे उनको सलाह देनी। जी ठीक है। जी तो मैन जी इन्होंने ये बोला, कोदंड राम जी आचार्य साहब ने, कि आप उनसे बात तो कर लोगे, लेकिन क्या, क्योंकि मैंने कॉल भी लगाए थे तो मैन जी उठा नहीं रहे थे। जी जी ठीक है। तो उठाया नहीं, तो फिर मैंने इनको बताया। तो इन्होंने कहा कि मैन जी क्या है कि शर्मा रहे हैं आपसे, कि आप अधिकारी है, पता नहीं कौन सी भाषा में बात करोगे। जी अच्छा, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये शब्दवान है ये। जी ठीक है। जी और ये है गीता। जी 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 ठीक है, ये गीता है। जी 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 इन दोनों के ऊपर मैं ये दोनों रख करके कसम, इन दोनों की सौगंध खा के, ये मैं शाम के समय में जी और मेरे 2 बच्चों की सौगंध खा के, मैं जो भी कहूंगा वो बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जी 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 तो ये, इसलिए किसी की अगर कोई शंका है या कुछ भी है, तो ये मेरे दोनों पवित्र ग्रंथ मेरे हाथ में हैं। जी और इन ग्रंथों के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान भी यही हैं, साथ में इस फोटो के अंदर आपको दिख रहे हैं। जी जी ठीक बिल्कुल है। हाँ ये, हाँ। तो इनके इसके ऊपर भी हाथ रख के मैं ये सौगंध खाता हूँ कि जो भी मैं कहूंगा वो बिल्कुल सत्य है, और सत्य के अलावा मैं एक शब्द भी इधर का उधर नहीं बोलूंगा। जी ठीक है। बिल्कुल 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 और अभी तक जो बोले हैं वो भी बिल्कुल वही बोले हैं, इससे परे एक भी शब्द मैंने नहीं बोला है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ जी कि मैंने इनको बताया, तो इन्होंने ये शब्द बोले कि महंत जी आपसे शर्मा रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं, पता नहीं वो अधिकारी है किस भाषा में बात करेगा, मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी, मैं कम इस मामले में थोड़ा जानकार हूँ। तो उस वे के अंदर वो थोड़ी शंका है उनकी। तो कोई ऐसा कुछ होता है तो आप मुझसे बात करते रहिए, जी मैं उन तक बात अपनी पहुंचा दूंगा। जी ठीक है। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि पहला जो पत्र साइन हुआ था उस वक्त भी मैंने आपको बोला, जी अब ये दूसरा पत्र साइन होके फिर आ गया, जी तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गैर कानूनी है। चुनाव अधिकारी किसी संस्था के अंदर सदस्यता अभियान से संबंधित साइन नहीं कर सकता, क्योंकि सदस्यता के लिए अगर कोई चुनाव अधिकारी साइन करेगा, तो क्या होगा कि वो एक ऑथोरिटी हो जाती है उस संस्था के लिए, चुनाव अधिकारी के द्वारा संस्था के लिए सदस्य बनाना। बनाना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये चीज कानूनी रूप से बिल्कुल ही गैर कानूनी, तो जी ये गलत चीज है। आप उनको, फिर मैंने कहा मैन जी को बताइए और ये करिए। उसके बाद में लगातार पत्र आते रहे, जी और बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग गए, मतलब कि डेली बेसिस पे एक तरह से आप समझो। क्योंकि पहले इन्होंने राज्य स्तर के बनाए, फिर इन्होंने जिला स्तर के प्रभारी बनाए, फिर उन्होंने ग्राम स्तर के बनाए, और अभी भी चल रहा है इनके। जी ठीक है। ये अगर कह रहे हैं कि आपने देरी से क्यों बताया, तो जी देरी से इसलिए बताया, देरी से मैंने समाज को बताया, जी लेकिन जो ऑथोरिटी है उनको बिल्कुल समय पे बताया मैंने, जी उसी टाइम बताया मैंने। क्योंकि कुछ ही समय पश्चात, जैसे हमारे ये जो लेटर निकले गए थे जी जी मुख्य चुनाव अधिकारी और ये जो इनके सलाहकार का, जैसे कि मैं हूँ, जी जी उसके तुरंत बाद ही भगवान दास जी मैन जी ने एक पत्र निकाला था। इसमें यह था कि एक निगरानी कमेटी बनाई जा रही है और उसके अध्यक्ष है, वो है गोवर्धन राम जी जी आचार्य। बिल्कुल ठीक है। तो गोविंद राम जी आचार्य को निगरानी कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। अगर जी अपन निगरानी कमेटी चलो बनाने किस चीज के लिए, अगर ये चुनाव से रिलेटेड है
या सदस्यता से रिलेटेड है या दोनों से रिलेटेड है। मतलब सदस्यता भी देखेगी और चुनाव भी देखेगी। तो ये चीज इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखी। जी, इन्होंने वहां पे ये लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय विश्व महासभा चुनाव 2025-26 निगरानी कमेटी। जी, ठीक है। अब उसके बाद के अंदर नीचे लिखा है छोटे शब्दों के अंदर सदस्यता अभियान। जी, ठीक है। तो मैं तो यही समझूंगा कि सदस्यता अभियान के लिए जी, जी। है ना, निगरानी कमेटी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हाँ, अब निगरानी कमेटी है, सदस्यता अभियान के लिए है, तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि अगर मेन जी की जहाँ भी साइन होते हैं तो वहां पे मेरा शामिल होना ऑटोमेटिक हो जाता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। मैं उनका सलाहकार हूँ। तो मेरा जी, काम है उनको, अगर कोई भी गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो उसको उनको बराबर जल्दी से बताना। ठीक है। तो ये चीजें से ये शुरू हुआ है सदस्यता अभियान। जब से ये पत्र मतलब कि लोगों की लिस्ट बननी शुरू हुई, या उसके बाद में जो भी लोगों को डिटेल किया, जो भी किया, मेरे को एक बार भी सामने से कॉल नहीं आया। जी, न कोई मिस कॉल आया, न कोई मैसेज आया, किसी में भी मेरे को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जब मैंने ये चीजें देखी, तभी मैंने रिएक्शन देने शुरू किए। पहले जी, रिएक्शन मैंने अंदरूनी तौर पे दिए, जी, जी, जो पदाधिकारी है उनसे संबंधित, क्योंकि निगरानी कमेटी के अध्यक्ष ये अपने आचार्य जी है, जी, तो बिल्कुल। उनको बताना शुरू किया। मैन जी से बात करने की कोशिश की तो आचार्य जी ने ये बोला कि जो भी आपके संदेश है वो मेरे थ्रू आप उनको भेज दीजिए, मैं अपना बता दूंगा। अब उन्होंने आगे कितना बताया नहीं बताया वो तो मुझे पता नहीं। जी, जी, ठीक है। फिर मैंने और चैनल यूज किया, तो मेरे से और भी साथी है उनसे मैंने बात की। मैंने कहा देखो मैन जी अगर बात नहीं करना चाह रहे हैं, अब उनके कोई तकलीफ आ रही है, जी, जी, वैसे मैं कोई ऐसा हूं नहीं, मैं तो मारवाड़ी भी जानू, सब चीजें जानू। जी, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर उनकी ये शंका है तो आप बात कर लो, उनको बता दो कि जो आपके सलाहकार है वो कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर है वो गलत है। जी, तो मैन जी के द्वारा ये कहा गया उनको कि जो भी चीजें हो रही वो गोविंद राम जी देख रहे हैं, और जो गोविंद राम जी बता रहे हैं आचार्य जी, मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो और ज्यादा गैर कानूनी चीज हो गई जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, आपके हाथ में तो सब कुछ है। जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में आप अगर ये कर रहा हूं, और उसके बाद में आप चुनाव अधिकारी होते हुए भी सदस्यता अभियान के प्रभारियों की आप नियुक्ति कर रहे हैं, वो जी, तो बिल्कुल गैर कानूनी है। जी, जी, जी। एक इसमें क्लोज और है। जी, ठीक है। एक क्लोज ये है कि अगर मान लो जी, संस्था के अंदर कोई क्राइसिस आ गया, जी, जी, ठीक है, ऐसी स्थिति बन गई कि संस्था के पदाधिकारियों, या तो कोई उनकी जैसे देवलोक गमन हो गया हो, जो हुँ, मुख्य है, या कोई ऐसी चीज होगी, बीमार हो गए, या बिल्कुल। ऐसी स्थिति नहीं हो कि वो साइन नहीं कर सके या चीजें नहीं कर सके, तो उस वक्त क्या होता है कि महासचिव को क्या करना चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि पूरी सदस्यता अभियान के लिए, और कोई भी लीगल कार्य संस्था का होता है उसका डील करता महासचिव। ये जी, नियम में लिखा हुआ है, जी, ये इनकी ही बायलॉज में लिखा हुआ है कि कोई भी करस्पॉन्डेंस करना हो, लीगल काम करना हो, सब की जिम्मेदारी महासचिव का है। जी, जी, तो ये जितने भी सदस्यता अभियान के लिए लिस्ट बनानी चाहिए, उसके ऊपर मेन चीज है, उसकी जगह साइन होना चाहिए महासचिव। जी, जी, ठीक है। जी, तो ये चीजें भी मैंने उनको बताई। मैंने जी, कहा आप अभी भी साइन हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इन साइनों को आप परिवर्तन कर दो, और महासचिव है उनके साइन लेने शुरू कर दो। जी, जी, ठीक है। तो उनके जैसे ही आप साइन लेने शुरू कर दोगे, और जो मोहन जी के लेटर है उनको साइड में कर दो। जी, ठीक है। अभी तो सदस्य बनने शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ आप अलॉटमेंट कर रहे हो, लोगों को आप तो नियुक्त कर रहे हो। ठीक है। उनको एक काम दे रहे हो कि भाई सदस्यता अभियान हमारे पूरे भारतवर्ष में विष्णु समाज को जोड़ना है। जी, इसमें हमारा कम से कम टारगेट है, जितने विष्णु समाज के वोटर्स है उसके आधे 50% कम से कम जुड़े। जी, जैसे मान लो 10-11 लाख है तो कम से कम 5 लाख तो जुड़े इसमें। जी, ठीक है। जी, तो ये चीज वहां पे इतनी उसको तवज्जो नहीं दी गई। जी, ठीक है। जी, और महासचिव के साइन आज की तारीख तक भी नहीं लिए गए। कई बार मैंने पहले तो इन लेवल पे बात की, अभी जो लोग कह रहे हैं कि इतने लेट क्यों बोले, तो भाई ऐसा है कि समाज में चीजें हमेशा लेट आती है, पहले नहीं आती है। पहले क्या होता है कि अधिकारीगण आपस में बात करते हैं,
उसके बाद समय दिया जाता है, फिर बात करते हैं, फिर समय दिया जाता है। फिर जब ये चीजें एक स्विंग मोड के अंदर आती है, मैं आपको बता दूं कि सदस्यता अभियान जब शुरू हुआ था उसके पहले वीक में ही मैंने समाज को बता दिया। तो अभी क्योंकि तब तक सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ नियुक्तियां हो रही थी। तो नियुक्तियां हो रही थी तब तक तो मैं उनसे बातें करता रहा। लेकिन जैसे ही उनको एडमिन पावर मिलना शुरू हुआ, जिस सदे अभी इन्होंने ऑनलाइन कर रखा है, और वीक सप्ताह पर मुझे तो ये भी नहीं बताया कि इनके सदस्यता शुरू हो गई है। जी ठीक है। जब पता लगा कि लोग फोटो भेज रहे हैं, अपने सदस्य बन रहे हैं, फिर मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आपने शुरू भी कर दिया उन जो मैन जी के साइन के ऊपर, अब तो बहुत गलत हो रहा है, अब तो आप इस चीज को समझिए। फिर भी वो नहीं माने। फिर मैंने जाके समाज के सामने ये बात रखी, तो ऑब्वियसली समाज के सामने लेट आई ये बात, ये सही है। लेकिन जहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए थी वहां पे मैंने समय पे बात की। तो बताइए। जैसे अभी एक बात और भी चल रही है, आपने जैसे अभी एक ग्रुप में या चैट के थ्रू या ऑडियो के थ्रू आपने ये बात लिखी थी भी अगर ये जो सही कर लेते हैं पत्र, देखिए इसमें हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है अगर पत्र से ही जो अगर साइन से ही है। मैंने हुक्माराम जी से भी बात किया और रूपाराम जी से भी बात की हम्म। थी। उन्होंने ये कहा था हम्म। जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो साइन कर देता हूँ अभियान के लिए। तो पहली बात तो हम्म। ये है भी यहाँ पे इसमें दिक्कत कहाँ है, उनसे साइन करवाने में कोई ज्यादा परेशानी तो हो ही नहीं रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जैसे आपने कहा भी मैं लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी जाऊंगा अगर मेरी बात जो है ना मानी गई। तो समाज में ये चीज भी निकल के आ रही है जी भी कहीं आप प्रधान तो नहीं बनना चाह रहे हैं, और ये हम्म। आप क्यों लीगल के लिए आप क्यों ज्यादा कह रहे हैं जी, इसके ऊपर थोड़ा सा। अच्छा, आपके दो प्रश्न हैं। पहला जी तो ये है कि आपने कहा कि महासचिव ये कह रहे हैं कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, जी तो फिर महासचिव साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी तैयार हैं जी तो वो जी साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सदस्य तो संस्था के लिए बन रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो जी आप, तो ताकत तो उन्हीं के पास है। जी जी सदस्य बनाने की ताकत तो संस्था के पास है, जी जी चुनाव अधिकारी के पास नहीं है। जी जी ठीक जी है। जी बिल्कुल चुनाव अधिकारी भले लेटर निकाले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी 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 ठीक है। जी संस्था की ताकत तो संस्था के पास है। अपने भाई मुझे, अगर मेरे पास कोई संस्था है जी जी और मुझे अगर उसको सहूलियत से चलाना है, तो मुझे किस तरह के सदस्य चाहिए जो मेरे चुनाव, जो मेरी संस्था के जो उद्देश्य है उसके हिसाब से मैं सदस्य चुनूंगा ना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। जी तो ये तो उसका जो उद्देश्यों के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। जी जी जो नॉर्मली अपन देखेंगे तो संस्था के अंदर महासचिव का ये काम है, तो जी उसको ये साइन कर देना चाहिए। जी जी वो ये चीज बोल करके हट क्यों रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं? तो आपके पास लाएगा कौन? आपको ही करना है भाई, काम आपका है। जी ठीक जी है। जी बिल्कुल भाई आपके पास भाई कोई कमांडर तो लाने से रहा, जी 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 चुनाव अधिकारी लाएगा नहीं, निगरानी बिल्कुल कमेटी के अध्यक्ष आपके पास लाएगा नहीं, जी जी क्योंकि संस्था के धनी आप हैं। जी तो जी आप अगर उसके माई बाप हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी तो अभी किसी कानूनी पदरे से कहीं वहां पे अभी फंसे हुए हैं जो भी कारावास फंसे हुए हैं। जी जी तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो काम है अभी महासचिव के कंधे पे है जी या जी फिर उपाध्यक्ष के कंधे पे है। जी जी तो जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महासचिव दोनों ये चीजें तय कर ले। जी जी ठीक है। और किसको साइन करना है, दोनों के साइन, दोनों में से कोई भी साइन करेगा तो भी चलेगा। जी जी लेकिन महासचिव का ज्यादा लीगल साइन होगा, क्योंकि उसके उनके पास में जो इनके अथॉरिटी उनके बायलॉज में पास है। लिखा हुआ, बायलॉज में लिखा हुआ है जी इनके कि भाई महासचिव है वही ये करेगा कोरस्पोंडेंस वाले काम। जी ठीक है, लीगल चीजें देखना करना सब कुछ। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल के वो तो निकल रहे हैं, इसका मतलब जी जी उनको तो कहना चाहिए कि भाई साइन मैं ही करूंगा। ठीक जी है। और मैं अभी जितने अगर गलत साइन हुए हैं मेरी संस्था के अंदर, तो जिसका जिम्मेदार मैं हूँ, जी तो कहाँ हुए हुए मुझे बताइए, मैं उसी वक्त में चेंज करता हूँ और वह साइन करके उसको अपलोड करो उस वेबसाइट के ऊपर। मैन जी के साइन अगर किए हुए पड़े हैं तो उनको वो लिख दो एक लेटर मुरादाबाद रजिस्ट्रार को कि भाई इस तरह से चुनाव अधिकारी ने गलत कार्रवाई की है, गैर बिल्कुल कानूनी है। जी जी ठीक है। और इसको निरस्त किया जाए, और ये सही कार्रवाई ये है कि मैंने साइन किए हैं और ये लोग हैं, ये लिस्ट चाहे जिस प्रकार की लिस्ट वो बनाए, ठीक है, साइन करके जमा करवा दे। अब दूसरे वाले प्रश्न के ऊपर, जी आपने ये कहा है कि आप इसको लीगल लीगल तौर पर लेके क्यों जाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा, फिर आगे अध्यक्ष वाली बात। जी जी देखो देखो क्या है कि अपनी विश्नोई समाज है, जी विश्नोई समाज के अंदर 80% विश्नोई समाज है जो खेती पर निर्भर है। जी, बिल्कुल है जी 20 20% जो लोग हैं वो
जिनके पास में नौकरी पैसा या इस तरह के हैं, जो ठीक ठाक उनके पास पैसे हैं, और 10% थोड़ा 5% ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले। जी, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा मात्रा के अंदर विश्नोई समाज आप अगर अपनी सदस्यता अभियान में जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि वेल वर्ष नहीं है, वेल्दी नहीं है, ठीक है, जी, उनसे आपके लिए तो 100 रुपए ज्यादा बड़ी चीज नहीं होगी, जी, लेकिन उनके लिए बड़ी चीज है 100 रुपए। ठीक है। अब आप 100 रुपए से सदस्यता बना रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। ठीक है। जी, तो अभी तक कितने सदस्य इनके बने हैं, जो भी इनकी सीरीज चल रही है उस हिसाब से मैंने देखा है तो 40,000 और 50,000 के बीच में बने हैं। जी, तो 5 लाख अगर आपका टारगेट है तो उसके कोई 10-15% ये होंगे। ठीक है। तो अभी ज्यादा नुकसान इतना नहीं हुआ है समाज को, जी, क्योंकि ये सदस्यता अभियान इन्हीं साइनों के साथ आगे जाएगा। अगर मुरादाबाद रजिस्ट्रार के पास में, तो किसी की शिकायत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। जी, बिल्कुल, ठीक है। अगर इन्होंने 5 लाख सदस्य बना दिए, पैसे सब के सब महासभा के अंदर गए हैं। जी, ठीक है। आम व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं महासभा का सदस्य बन गया, बन गया जी। लेकिन हकीकत में वो बना नहीं है कानूनी तौर पे। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जो जिसने ऑथोरिटी दी है वो व्यक्ति उसके हकदार नहीं है, उसके पास ऑथोरिटी नहीं है, ये देने की ताकत नहीं है। ये ताकत तो महासचिव के पास है या उपाध्यक्ष संस्था है उसके पास में है। ठीक जी, है। जी, बिल्कुल। अब ये जब ये सदस्य अभी तो कम बने हैं, तो इस वक्त पे बार बार बोलने के बाद में भी, जैसा मेरे को मैन जी ने, मतलब कि किसी के थ्रू, मतलब कि जो भी हमारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोगों ने उनसे बात की, तो उनको मैन जी ने यही बताया कि भाई ये बोध नारायण जी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। और एक बातचीत के अंदर मैंने जैसे कॉल में बताया भी था, जिसके अंदर लोगों ने सुना भी है कि मैन जी ने ये लाइन बोली है कि जितने भी जो जिला इसमें प्रभारी बने जो हैं। प्रभारी और सह प्रभारी, वो मैंने चुन चुन के बनाए हैं। तो आपने अगर चुन चुन के बनाए हैं तो आपने किस ऑथोरिटी के तहत बनाए हैं? क्या आपके पास में संस्था ने कोई प्रस्ताव साधारण सभा के अंदर पास करवा के ये दिया गया कि आप ही ऐसे ये मतलब सह प्रभारियों को और प्रभारियों को बनाओगे? जी, हैं? या फिर अपनी मर्जी से आप बना रहे हो? जी, क्या आपने इसका लीगल एंगल चेक किया? क्योंकि बनाया आपने तो फिर आपने साइन क्यों नहीं किया? जी, बिल्कुल। है? आपने साइन करना चाहिए था ना। आपने अगर बनाया है तो आपने चुनाव अधिकारी से साइन क्यों कराए, जो कि इसके अधिकार ही नहीं रखते? जी, 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 बिल्कुल। है कि नहीं? तो अगर वो अधिकार नहीं रखते हैं तो वो गैर कानूनी हो गए। तो जी, आपने जानबूझ के ये गैर कानूनी कार्य आप क्यों करवा रहे हैं? जी, जी। दूसरा संस्था का जो महासचिव है उनके से आपने बात की तो उसको ये चीज पता तो चल गई कि मतलब कुछ चीज हो रही है बिल्कुल, गलत। बिल्कुल जी। मैंने तो बात वो की बीच में क्यों नहीं आए? तो वो मैंने बीच बात में उन क्यों नहीं आए? जी, मैंने हाँ। उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा जी अगर ऐसा है तो आप उन्होंने मुझे कहा भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर सदस्यता अभियान जैसे पूरा हो जाता है तो मैं साइन कर दूंगा। मुझे एक बात बताइए जी, कि खेती आप कर रहे हैं, जी, जी, ठीक है, बीज बोने मतलब कि सब शुरुआत से लेकर के, खेत की सफाई से लेकर के, बोने से लेकर के, पूरी पूरी फसल बड़ी होने तक, ठीक है, काट दी, उसको निकाल दिया, और उसके बाद में कह रहे हैं कि ये जो अब जो निकला हुआ जो सामान है, जी, जो भी अपने पास फसल आई है, जी, जी। उसकी बोरी भर के मैं ले जाऊंगा। क्या हुँ, आप करने देंगे ऐसा? नहीं, हैं? नहीं नहीं सर। करने देंगे ना। नहीं, तो नहीं जी। कानून ऐसा नहीं करने देगा। जी, जी, ठीक है। कानून क्या है कि कानून का फिक्स चीजें हैं, कोई भी संस्था अपने हिसाब से मन मर्जी से नहीं चलती है। बिल्कुल जी। संस्था भारत के अंदर देश के पार्लियामेंट में पास कानून है, जो इंडियन भारतीय सोसाइटी एक्ट 1860 जो पार्लियामेंट में पारित हुआ था, उसके आधार पर ये सब संस्थाएं पंजीकृत होती है। अब जिस राज्य के अंदर है, तो जैसे ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश का जो सोसाइटी एक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से चलेगी। लेकिन वो सोसाइटी एक्ट भी उस भारत के जो सोसाइटी एक्ट है उससे हूबहू मिला हुआ है, हूबहू उसके जैसा है। जी, ठीक है। उसी को ही रेफरेंस के अंदर ही इनने उत्तर प्रदेश ने सोसाइटी एक्ट बनाया है, और इस उत्तर प्रदेश वाले सोसाइटी एक्ट के रेफरेंस में इस महासभा ने अपना संस्था का बायलॉज बनाया है। जी, तो जी। कानूनी रूप से ये बंदी हुई संस्था है। जी, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपने अब पुश्तैनी जमीन नहीं है।
जी, तो अब वो आ रहा हम्म। है जी, कहीं वो कह रहे हैं जी कहीं आप तो अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। हाँ, अब मैं ये बता दूं जी, कि पहले तो मैंने ये गीता गीता और गुरु जम्बेश्वर भगवान के वोट की कसम खा ली। जी, जी, तो मैं वो वापस दोहराते हुए मैं कह देता हूँ कि जी, विंग कमांडर डॉक्टर DR बेनीवाल, डूंगरराम बेनीवाल, गांव झोटड़ा, तहसील चितलवाना, जालोर, राजस्थान जी, के दिमाग के अंदर, जो कि मैं हूँ, अगर दिमाग में इस संस्था का अध्यक्ष बनने का एक मतलब 0.0001% छोड़ो, मतलब इनफिनिट जीरो के बाद में भी एक अगर आए ना, तो भी मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं। ठीक जी, है, मैं कभी इस संस्था का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, न मेरे दिमाग में ऐसा है। जी, मैं पिछले 5 साल से समाज के हित में लड़ाई लड़ते आया हूँ, वो भी सिर्फ इस महासभा से, महासभा से संबंधित, और कोई नहीं, जी, सिर्फ इस महासभा से संबंधित। पहले जो चीजें चल रही थी उससे संबंधित मैं कोर्ट में गया, सब चीजें की। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा एक ग्रुप है जिसका शिष्ट मंडली नाम है। ठीक है, तो शिष्ट मंडली के लोग पहले भी ये चीज जब शुरू हुई थी, तो सबसे पहला पत्र भी हमने 24 दिसंबर 2020 को लिखा था कुलदीप जी को, उनसे भी बात की, फिर वहां के अध्यक्ष से की, और आगे चलती रही, और अंत में कुलदीप जी को उसी कानूनी आधार के बेस पे अभी ये संसद पद से और ये बाहर गए हैं। ठीक है, ये बात अध्यक्ष जी को पता है, और क्योंकि आदेश उनके पास है, जी, आदेश है जो संस्था के अंदर है, जी, जी, ऐसे जो आदेश है जो कि समाज के पास आए हुए नहीं है, जी, या फिर मेरे पास कॉपी है, अगर कोई लीगली मेरे से मांगना चाहेगा तो मैं उसकी कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा। जी, जी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिख दो मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप पे आपके पास कॉपी, तो आप हम सबको क्यों नहीं बताते हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये काम संस्था का है। संस्था बताए कि उनके क्या उसके अंदर हुआ है। ठीक है, अब पहले ये बात तो क्लियर होगी कि मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूँ, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ इसका जवाब मुझे देना जरूरी जी, है। जी, ये जवाब है कि अभी सिर्फ 10% से कम लोगों के साथ धोखा होने जा रहा है, जी, जी, लेकिन 90% बचे हुए हैं, जी, बिल्कुल। उनको तो मैं बचा सकता हूँ ना, जी, बिल्कुल। है ना, उन 90% को बचा सकता हूँ ना मैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो हाँ, उन 90% को बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो मुरादाबाद रजिस्ट्रार को पत्र लिखूंगा, उसमें सिर्फ इतना ही चीज लिखूंगा कि अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, विश्नोई धर्मशाला, कृष्णपुरी लाइन पार, मुरादाबाद, जो कि आपके यहाँ मुरादाबाद में रजिस्टर्ड है, उस संस्था के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी उस संस्था के लिए सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि पत्र तो उन्हीं के साइन किए हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी, जो कि गैर कानूनी है सोसाइटी एक्ट के हिसाब से, जितने भी अपने सोसाइटी एक्ट हायरार्की में आते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और उसको कानूनी तौर पे ठीक करने के लिए क्या करना है वो उस संस्था को समझाया जाए। जी, ये मेरा पत्र है। तो उस पत्र या उस आदेश के बाद में इनको कानूनी तौर पे वो लिख के देंगे, तब ये फिर उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हमने सामाजिक तौर पे और सब हाथ जोड़ के उनको सब समझा दिया, जी, जी, तो हमारी तो वो सुन नहीं रहे हैं। जी, 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 हर कोई एक ही लाइन बोल रहा है, जितने भी लोग हैं, चाहे मेंची हो या जो भी हो, उन्होंने जिनसे भी बात की, उन लोगों से भी जो मेरे पास फीडबैक आए, सभी एक ही कह रहे हैं कि हर चीज तय कर रहे हैं आचार्य गोवर्धन राम जी। जी, ठीक है, उनके अलावा इस अभियान के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जी, ठीक है, ये बात फिर मैं उन गीता और इनकी कसम खा के बोल रहा हूँ। जी, जी, ठीक है, जी, जी, क्योंकि लोग, दुनिया कह रही है ना कि वो ऐसे बोल रहा होगा, जी, तो जी, हर एक शब्द के लिए मैं बता रहा हूँ जी, जी, कि ये कितने लोगों ने, जो लोगों ने अप्रोच की है, जी, जी, जो कि इस चीज से, जैसे आप आशंकित है, आपकी शंकाएं, इसी प्रकार समाज के और लोगों को भी शंकाएं आई है, तो बिल्कुल। उन्होंने भी इस चीज के लेकर के उनसे बात की, तो यही उत्तर सामने आया कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अध्यक्ष जी है अंदर। और अभी देख रहे हैं गोविंद राम जी, जो गोविंद राम जी कह रहे हैं आचार्य साहब, उसी प्रकार से ये चीजें चल रही है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं जी ने खुला कह दिया कि भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप चाहो तो मैं इस्तीफा दे दूं, जी, ये लाइन उनकी बोली हुई है। जी, ठीक है, तो अब ये बातें हैं, और बताइए, जी, बताओ तो आगे। अभी अभी आपने जो ये बात बोली है, तो ये मतलब एक चेतावनी के रूप में भी है या सलाह के रूप में भी है? आप पहले भी मान लो, पहले मान लोगे तो सलाह है, वरना चेतावनी तो है ही, आप जो कोर्ट में जाओगे भी इसको सही करवाने के लिए। यानी कि आपका मेन उद्देश्य ये है
भी जो कानूनी रूप से सही हो जाए, समाज का पैसा बचे, टाइम बचे और बिना मतलब लोग परेशान ना हों। क्योंकि अभी वो चुनाव के जो एक आईडी कार्ड भी वो ले लेते हैं, वहाँ से डाउनलोड हो जाता है, तो उनके हिसाब से वो कानूनी रूप से सही नहीं है। तो सर, बिल्कुल। अंत में आप, जैसे आपने बताया था, एक पहले भी बात बताया था भी सोसाइटी के एक्ट के जरिए वो लोगों को ये भी नहीं पता है, वो कह देते हैं जी भी यहाँ इतने सदस्य हो जाएंगे। तो आपने एक बार पहले भी जिक्र किया था भी 13 लोग भी इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं कार्यकारिणी को। उस पर भी शॉर्ट में थोड़ा सा मेरे को समझाइए हमारे देखने वालों को। अच्छा, ऐसा है कि ये चीज होती है सदस्य जब किसी संस्था का कोई बनता है, जी तो उसके पास कितनी ताकत होती है उससे संबंधित ये बात थी। जी जी ठीक है। जी मैं थोड़ा पहले आपने दो प्रश्न एक साथ में कर लिए। पहला प्रश्न तो ये था कि आपकी चेतावनी है क्या है, तो मेरी कोई चेतावनी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर मैं बात बोल रहा हूँ कि मैंने इनको 5 दिन दिए हुए हैं। जी वो इसलिए दिए हुए हैं कि 5 दिन बाद अध्यक्ष जी की वहाँ पे हियरिंग है। जी अगर वो हियरिंग से निकल जाते हैं बाहर तो ये चीजें उनके सामने रखी जाएगी, और वो अगर कानून के हिसाब से काम ठीक करवाने लग जाएंगे तो समाज के लिए भला हो जाएगा, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, जी हम यही हैं। ठीक है। जी और अगर उनके नहीं हो पाता ये चीज, या फिर वो भी नहीं कर पाते इस चीज को करेक्ट, तो फिर हमें समाज के भले के लिए जाना पड़ेगा। जान ठीक है, ये क्लियर बात है, इसमें कोई वो नहीं है चेतावनी वगैरह। बिल्कुल समाज के साथ गलत हो रहा है तो पहले भी गए, तो अब भी जाने में कोई शंका नहीं है। जी जी पहली बात। दूसरी बात, क्या होता है कि अभी जिस तरह से ये सदस्य बना रहे हैं, तो जो ग्राम प्रभारी है या जो सह प्रभारी है, उनको बाइलॉज का पता ही नहीं है कि उसमें क्या लाइनें लिखी हुई है, जी कि एक सदस्य जब संस्था का बनता है तो उसके पास कितनी ताकत आती है। ठीक है। उनको ये बोला जा रहा है कि आपको वोट बनाए जा रहे हैं। जी जी अरे वोट नहीं बना रहे हो भाई, जी आप आजीवन संस्था के अंदर सदस्य बन रहे हो, इस जी संस्था के आप भाग बन रहे हो। जी ठीक है। तो भाग बन रहे हो तो आप हर तरह की चीजों में शामिल होंगे, जी आपके पास ताकत आएगी। अगर मान लो इस सोसाइटी की जो साधारण सभा ने कोई कार्यकारिणी बनाई, जो कि इस संस्था को चलाने के लिए बनाते हैं, जिसमें अभी के जो साधारण सभा के सदस्य है 292, उसके हिसाब से 21 सदस्य ये रख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर मतलब कि कार्यकारिणी जो कि मैनेजमेंट कमेटी बोल सकते हैं अपन। जी तो वो अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, तो संस्था के 13 सदस्य, मात्र 13। ठीक है, हाँ, 13 सदस्य जाकर के, ये लिखा हुआ है इनके बायलॉज के अंदर, इसलिए तो कह रहा हूँ ये पढ़ाते हैं वहां, पढ़ाए तब पता चले, समाज को जागृत करे। पहले इनको जागृत करना चाहिए था कि ये बायलॉज है, इसमें ये इसका वीडियो संस्था को जारी करना चाहिए था। जी ठीक है, कि हम आपको सदस्य बना रहे हैं तो हम आपको बहुत सारी सहूलियत देंगे। जी जी ठीक है। ये जो हमारे संविधान जो संस्था का उसमें लिखा हुआ है जी कि ये हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे एक वीडियो इनको समाज के अंदर जारी करना चाहिए था। जी लेकिन वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कार्यकारिणी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो 13 लोग इकट्ठे होकर के एक पेज के ऊपर ये लिख के दे दे कि इन इन बिंदुओं के ऊपर ये कार्यकारिणी फिट फिट नहीं बैठ रही है, जिसकी वजह से इस संस्था को नुकसान हो रहा है, और इस संस्था में नुकसान होने की वजह से इस संस्था के जो उद्देश्य है जी उनको नुकसान हो रहा है। तो इसको कार्यकारिणी को भंग किया जाए, या जो भी एक्शन लिया जाए वो उसमें लिख दे, दलील दे दे उसमें, या अपील कर दे, या प्रेग कर दे, या जो भी। जी ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार है वो उसी वक्त महासभा के महासचिव को लेटर जारी करेगी, और एक्सप्लेनेशन के लिए फट से बुलाएगी कि आप जवाब दीजिए। जी इसका मतलब एक सदस्य में कितनी ताकत है। जी बिल्कुल। तो ठीक है। जी बिल्कुल। तो सर, अंत में आप पूरे समाज से क्या अपील करना चाह रहेंगे, और अपनी जो कार्यकारिणी बने हैं डॉक्टर गोवर्धन राम जी हैं उनसे, महंत हमारे जो जांबा के भगवान दास जी है उनसे, तो आप एक क्या किस तरह की एक संदेश या अपील करना चाहेंगे जी? देखिए, वैसे तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी और सोशल मीडिया पर भी, फिर भी आपके माध्यम से भी और आपके श्रोताओं से भी निवेदन मैं करता हूँ, और उनके साथ साथ में मैं निगरानी कमेटी के अध्यक्ष श्री आचार्य डॉक्टर गोविंद राम जी, उनसे भी, और जो मुख्य चुनाव अधिकारी मेन जी, इनसे, और सबसे महत्वपूर्ण जो पद है अभी जो कार्य चल रहा है उसके लिए महासचिव महासभा के
श्रीमान रूपाराम जी कालीराणा से। जी, इनसे मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि अभी जो सदस्यता अभियान बन रहा है, जो सदस्य बन रहे हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। वो सदस्य इस संस्था के नहीं हैं। जी, मैं आपको बता दूं, एक भी सदस्य अभी तक नहीं बना है, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने उनको दे दिया यूज करके। लेकिन ये पूरा का पूरा, जो आप, मैं चार धाराएं बताता हूँ, उसको आप पढ़ लेना। एक धारा 420, एक 470, 468 और 471, उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि समाज के साथ धोखाधड़ी। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके सही दस्तावेज के रूप में पेश करना, जैसे ये कार्ड बन रहा है इनका, ये 471 की धारा में आता है, ये जी, बना रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके, जी, जी, और बताना कि ये सही है। ठीक है। तो ये सब आप उसके अंदर उस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि कानूनी रूप से गैर कानूनी रूप से सदस्य बन रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि मैन जी के साइन जो होकर के उसके नीचे उनके बैनर तले जो सदस्य बन रहे हैं, वो गलत है, गैर कानूनी है। इनको जो अगर सच में सही सदस्य संस्था के बनाने हैं, अगर गुरु ये अपने इनके अनुयायी है, अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान के, जी, जी, तो इसके इनको याद करके, इनका ऊपर कसम खा के वो ये करे कि संस्था का जो बायलॉज है उस हिसाब से महासचिव के साइन से पूरे के पूरे प्रभारी या जितने भी मैन जी के साइन से जो जो लोगों को अलॉट तो नियुक्तियां की गई है, वो महासचिव के साइन हो, जी, तभी वो होगा। अगर वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट में साइन करूंगा, तो वो मान्य नहीं होगा। जी, जी, कोई लास्ट में साइन नहीं होते हैं, क्योंकि जो चल रही है वो डेट टाइम फिक्स होता है, हर चीज। ठीक है। जी, तो मेरा इतना ही कहना है, इन मैन तो गोविंदराम जी से, मैन जी से, और अपने इनसे रूपाराम जी से, कि कृपया समाज का हित सोचो। समाज बहुत भावुक है, बहुत दिनों बाद मेहनत से ये चुनाव हो रहे हैं, और इस इनके थोड़े तो भावुकता को आप गलत प्रयोग मत करिए। जी, और ये बेचारे अंधभक्ति के रूप में आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जी, जी, और समाज के हित में संस्था के लिए सदस्य कानूनी तौर पे बनाइए, जी, जी, गैर कानूनी मत बनाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एक्सप्लेन किया है, तो शायद समाज और जो अधिकारी लोग हैं ये बात हमारी समझ पाएँ, आपकी बात समझ पाएँ। तो आप आज हमारे शो में आए तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके अंदर मैं समाज के हित में ये बात बहुत विस्तार से कह पाया। और मैं ये आपके श्रोताओं से भी उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनको वो इसको भी सुने, पूरे अच्छे से सुने, पूरा एक एक पॉइंट को सुने, फिर समाज के हित में इस चीज को करें और बताएं। और दूसरा, जितने ज्यादा आप इन चीजों को समाज तक फैलाओगे, वहां पे भेजोगे लोगों को, तो उनमें जागृति फैलेगी, तो वो इस तरह की जो सदस्यता अभियान है उससे हाल फिलहाल बचे। बच्चे ठीक है। और कानूनी रूप से जो शुरू हो, उस वक्त अपने सदस्य बन जाए। जी, ठीक है। ये मेरा उनसे कहना है, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजोगे, तभी ये जागृति आ पाएगी। नहीं तो आपने सुन लिया और बटन ऑफ कर दिए से नहीं होगा समाज के अंदर उत्थान। जी, जी, तो आप अगर दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतना काम जरूर करिए कि ये जो कानूनी तरीके बताए हैं, ये समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं आप, जी, इस वीडियो को शेयर करके। ये मेरा कहना है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो।